हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ 20 महत्वपूर्ण मेंटल एबिलिटी के प्रश्न। इसके पहले मैंने बच्चों 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप देखिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने मेंटल एबिलिटी के 20 प्रश्न जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो आज का जो ये पैटर्न है बड़ा इजी है। मैंने क्वेश्चन का जो स्तर है वो बहुत ही सरल रखा है। तो आप भी अपने साथ में एक OMR शीट और पेन लेकर के बैठ जाइए, और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी बच्चों के साथ जरूर बैठिए और जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं उनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। इसमें से आपको अलग की पहचान करना है। तो बच्चों देखिए, आपको इन चारों चित्रों में से सबसे अलग चित्र को पहचानना है। तो लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक क्या है? देखिए, पहले वाले चित्र में त्रिभुज दे रखा है और सबको पता है कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3 होती है। इस वाले में आपको एक वर्ग दे रखा है, इसमें भी कितनी रेखाएं भुजाएं हैं, 4। इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3, 4 और 5। आपको इन सब में से अलग जो दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये सब एक आकृतियां हैं A, B और D, लेकिन ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें जो आकृति नहीं है फ्रेंड्स, ये हैं रेखाएं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो आपको 4 चित्र दिए गए हैं यहाँ पे। इनमें से आपको अलग की पहचान करना है। तो आप देखिए, इन चारों चित्रों में इस वाले चित्र में ये 2 भाग जो है, यानी कि इसके 2 हिस्से छाया वाले हैं, यानी कि ब्लैक कर रखे हैं। इसमें सिर्फ एक ही हिस्सा ब्लैक है, इसमें भी एक ही है, और इसके अंदर भी क्या है, एक ही ब्लैक हिस्सा है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में 2 ब्लैक हिस्से हैं। तो इन सब में से सबसे अलग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं। इन अल्फाबेट्स को आपको ध्यान से देखना है। यहां पर दे रखा SUN सन, यहां पर भी दे रखा SUN सन, यहां पर भी दे रखा SN और O, और यहां दे रखा SNU। तो आप देखिए, इसमें D वाले में, B वाले में और A वाले में, इन सब में S, U और N, SUN कॉमन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यहां पे O दे रखा है और O इनमें से किसी में भी नहीं है। सो इसमें सबसे अलग जो है वो होगा सी। आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको क्या लॉजिक लगाना है? आपको ABCD के अल्फाबेट्स दिए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए A, B, C और D। आपको सबसे अलग पहचानना है। तो इसको आप मेरे हिसाब से अलग तरीके से कैसे पहचानेंगे? इसमें सबसे आपका अलग ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। वो क्यों होगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप देखिए बड़े ध्यान से। आपको अल्फाबेट दे रखे ABC, C के बाद क्या आता है D, उसके बाद क्या आता है E, और देन उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे F। ठीक है, ABCDEF, F के बाद में क्या आता है ABCDEF G, G के बाद H, I, फिर क्या दे रखा है आपको J, और J के बाद क्या दे रखा है यहाँ पे K। ओके, K के बाद क्या आएगा फिर L, और फिर यहाँ पर आपको दे रखा है M। इसमें आपको लॉजिक ये देखना है कि यहाँ देखिए C के बाद जब F दे रखा है तो इसमें 2 वर्ड जो है यहाँ पे इन्होंने मिस कर रखे हैं, और उसके बाद F दे रखा है। ABCDEF, EF के बाद इस वाले में इन्होंने 4 वर्ड मिस कर रखे हैं। कौन कौन से? ABCDEF G H I J, देन उन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे K दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें आप पैटर्न को समझिए। यहाँ पर 2 वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर 4 वर्ड मिसिंग है, जस्ट 2 का डबल 4। ठीक है, अब यहां पर नियम से L के बाद क्या क्या होना चाहिए? 6 वर्ड मिसिंग होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 6। कौन कौन से? ABCDEFG। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो K के बाद L, L के बाद M, N, O, P, और एक और ले लेते हैं Q। यहां पर नियम से R आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? M आ रहा है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा D। फिर से मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। यहां पर इन्होंने मिस स्पेल्ड दे रखा है, यानी कि इन्होंने ABCD में कुछ अंक छोड़ रखे हैं पैटर्न के थ्रू। एक बार और देख लीजिए। ABC, C के बाद क्या आता है D, E, उसके बाद दे रखा है इन्होंने EF, F के बाद क्या आता है
GHIJ, उसके बाद दे रखा है K, ठीक है। K के बाद क्या आना चाहिए? L, उसके बाद इन्होंने दे रखा है यहाँ पे M। यानी कि आप देखिए यहाँ पर 2 वर्ड इन्होंने छोड़ रखे हैं, यहाँ पर 4 वर्ड छोड़ रखे हैं। तो नियम से यहाँ पर K और M के बीच में कितने वर्ड इनको छोड़ना चाहिए थे? 6 वर्ड इनको छोड़ना चाहिए थे। कौन कौन से? I, J के बाद एक इनको छोड़ना चाहिए था K, L, M, N, O, और एक और छोड़ना चाहिए था P, ठीक है। K, L, M, N, O, P। देन यहाँ पर Q वगैरह जो भी आना चाहिए था, तो यहाँ पे इन्होंने M दे रखा है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें क्या करना है आपको, चित्रों को आप बड़े ध्यान से देखिए। इनमें आपको 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, दोनों एरो के जो डायरेक्शन हैं वो सभी में क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसमें एक ही तरफ दे रखा है डायरेक्शन इसका, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ए में क्या दे रखा है? एक ऐसी यू शेप की आकृति दे रखी है, 2 लाइन दे रखी है और यहाँ पर इन्होंने डॉट बना रखा है। वैसा का वैसा ही पैटर्न इसमें भी है, वैसा का वैसा ही पैटर्न आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें इन्होंने यहाँ पर सर्कल बना रखा, जबकि सर्कल होना चाहिए था यहाँ। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दे रखा है? देखिए बड़े ध्यान से देखिए। एक स्क्वायर चतुर्भुज दे रखा है यहाँ पे, और उसके ऊपर उन्होंने 2 लाइन बना रखी है। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है और 3 लाइन बना रखी है, ठीक है। यहाँ पर एक और चतुर्भुज यानी कि स्क्वायर दे रखा है और इन्होंने यहाँ पे 4 लाइन बना रखी है, 1, 2, 3 और एक और 4। और यहाँ पर एक ऐसा पेंटागोनल पंचकोण टाइप दे रखा है और उन्होंने यहाँ पे 5 ऐसी रेखाएं खींच रखी है। तो आपको इसमें से अलग की पहचान करना है। बड़ा सिंपल है ये। आप देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है तो इन्होंने यहाँ पे 3 रेखाएं खींची है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है तो इन्होंने 4 रेखाएं खींची है। पंचकोण की 5 भुजाएं दे रखी है तो यहाँ पे 5 रेखाएं इन्होंने खींच रखी है। लेकिन यहाँ पर ये चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, परंतु इन्होंने रेखाएं कितनी खींच रखी है? 2। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला जो है सही होगा। यहाँ पर नियम से 4 लाइनें होना चाहिए, लेकिन है कितनी? 2। इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए 2 एरो इधर आ रहे हैं और यहाँ पर 2 डॉट बना रखे हैं, ठीक है। फिर 2 एरो इधर आ रखे हैं, यहाँ पे 3 डॉट बना रखे हैं। फिर 2 एरो इधर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 डॉट बना रखे हैं। और फिर 2 एरो इधर आ रखे हैं और इन्होंने यहाँ पे 2 डॉट बना रखे हैं। तो इसमें से आपको अलग की पहचान करना है। सभी में 2-2 डॉट है, लेकिन इस वाले में 3 डॉट है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दे रखा है? देखिए 2 लाइन दे रखी है, फिर यहाँ पर ये बिल्कुल शेप दे रखा है, यहाँ पर भी पूरा शेप है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में कुछ तो भी शेप बना रखा है, ये यहाँ पर गलत होगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है? ये बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए एक चतुर्भुज दे रखा है इन्होंने, उसके अंदर फिर एक और चतुर्भुज है, यानी कि 2 रेखा, 2 आकृतियां आपकी, एक आकृति ये हो गई, एक आकृति ये हो गई, और तीसरी आकृति में इन्होंने एक छोटा सा वृत्त बना रखा है, ठीक। 3 आकृतियां हैं कुल मिला के इसके अंदर। इसमें देखिए एक त्रिभुज दे रखा है, फिर एक और त्रिभुज दे रखा है और एक छोटा सा वृत्त इन्होंने दे रखा है। इसमें भी कितनी आकृतियां हैं? 3। इसमें देखिए ये पूरा बड़ा एक चतुर्भुज दे रखा है, फिर एक और चतुर्भुज दे रखा है, फिर एक और वृत्त दे रखा है। इसमें भी कितनी आकृतियां हैं आपको? 3। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक बड़ा त्रिभुज है, फिर इसके अंदर एक और छोटा त्रिभुज है, फिर इसके अंदर एक और छोटा त्रिभुज है। यानी कि इसके अंदर कुल मिला के एक ही प्रकार की जो है वो आकृतियां दे रखी है। तो इन सब में अलग जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक ही तरह की आकृतियां दे रखी, बाकी सभी चित्रों में जो है 3-3 आकृतियां दे रखी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की आकृति दे रखी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11वां देखते हैं हम। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसमें देखिए आपको एक यू शेप्ड की ज्योमेट्री दे रखी है और फिर इन्होंने इसको यहाँ पर टर्न कर रखा है। फिर इन्होंने यू शेप की ज्योमेट्री दे रखी, फिर इसको इन्होंने यूं टर्न कर रखा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज कितने डिग्री से? 45 डिग्री से इन्होंने इसको घुमाया है। इसको घुमा करके इन्होंने ऐसा लिया है यहाँ पर। फिर क्या होना चाहिए? यहाँ से इसको घूम के इसका मुंह होना चाहिए इधर अगले वाले डायग्राम में, ये यहाँ पर, लेकिन इन्होंने इसको डायरेक्ट 90 डिग्री घुमा रखा है। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इन सब में अलग जो है वो सी। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी आपको इन्होंने काफी अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रखा है। यहां पर आप बड़े ध्यान से इसको देखिए, इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, उसके आधार पर आंसर देना है। बच्चों इसमें आप ध्यान से देखिए, ए ई आई ओ यू ये सब आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला इंग्लिश के वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लॉजिक अलग है। यहाँ देखिए
ए के बाद ई है, ई के बाद क्या है, आई है। कितने वर्ड जो है यहाँ पे मिस हो रहे हैं, ए के बाद बी आता है, सी आता है, देन क्या आता है, डी, उसके बाद दे रखा है इन्होंने ई, ई के बाद क्या आता है, एफ, जी, एच, उसके बाद क्या आता है आपका आई। देखिए क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कितने अक्षर मिस हो रहे हैं, 3, यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, 3। तो ए, ई और आई ये तो बिल्कुल सही है, जो रूल्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, बहुत ही आसान है ये, इसमें आपको क्या लॉजिक लग रहा है ये आपको इसमें आपको पहचानना है, ठीक है। इसको आप जिस तरीके से मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस बताए उसी तरीके से इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। तो अगले चित्र में क्या हो रहा है, ये जो बाहर वाली जो आकृति है ये आ गई है अंदर, और अंदर वाली आकृति जो है ये कहाँ आ गई है, बाहर आ गई है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में, और अगर आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, इसमें कितनी है, 4 है, इसमें यहाँ पे 3 है, इसमें कितनी है, 4 है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, इसमें 5 है। कायदे से ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है ये बाहर आना चाहिए, और ये वाला जो है ये अंदर आना चाहिए, और ये वाला कहाँ आना चाहिए, बाहर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पर ये जो है ये वर्ग यहाँ पर आना चाहिए नियम से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पंचकोण आ रहा है। सो इसका ऑप्शन कहाँ होगा, डी वाला सही होगा। इसको आप एक बार और समझ लीजिए, ये वाला जो सी वाला जो ऑप्शन है इसको ऐसा होना चाहिए था डायग्राम में, ये ऐसा, ये वाला जो है बाहर आ गया, और ये बाहर वाला जो है ये अंदर आना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा इसके अंदर हो नहीं रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हिस्सा यहाँ पर आ गया है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो यहाँ पे स्पेलिंग दे रखी है ट्री, यहाँ पे 2 ई है, एक आर है और टी है। यहाँ पर भी ट्री पूरा दे रखा है, यहाँ पर भी टी है, आर है, ठीक है, और डबल ई है, लेकिन यहाँ पर डबल टी दे रखा है। इन सब में एक एक टी है, यहाँ पे 2 टी दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो देखिए, अब ए, बी, सी और डी में आपको सब में यहाँ पे ऐसा हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4 हिस्से यहाँ पर दिखाई देंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, यहाँ पर देखो आप, ये एक चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, ये एक आयत दे रखा है आपको, यहाँ पर भी त्रिभुज दे रखा है, लेकिन इसको यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने घुमा करके टेढ़ा कर दिया है कि गणित के हिसाब से ज्योमेट्री सही नहीं होती। सो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो देखो, ये सारी आकृतियां एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें चेंजेस है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिए, इन सब में कितने भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने, 4 भाग, लेकिन इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। इसको क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे कितने सर्कल है, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने हैं, 6 सर्कल है। तो यहाँ पे 6 सर्कल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो देखिए ये एक सम संख्या है, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, एक सर्कल है और ये एरो बना रखा है। तो देखिए ये वाला एरो और ये वाला एरो बिल्कुल ये ऐसा घड़ी की दिशा में है, ये वाला एरो और ये वाला एरो ये भी बिल्कुल घड़ी की दिशा में है, लेकिन और ये वाला एरो और ये वाला एरो भी घड़ी की दिशा में है, लेकिन ये वाला जो एरो है आपको, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है। ये सारे एरो आपको घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाला एरो जो है ये घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई दे रहा है। सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों, ये थे आज के 20 प्रश्न मेंटल एबिलिटी के जवाहर नवोदय विद्यालय के। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के मैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी के लगभग 50 से 100 वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको कहीं भी कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस 100 वीडियो देखिए। ऐसे ही 100 वीडियो में आपके लिए गणित के लेके आऊँगा, और ऐसे ही 100 वीडियो में आपके लिए हिंदी और इंग्लिश के भी लेके आऊँगा। तो सारी प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, और दूसरे भी बच्चों को आप ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।